पाक अफगान में भड़क उठी जंग। चमन और स्पिन बोल्डक में भारी गोलीबारी। धमाकों के बीच सैकड़ों परिवार घर छोड़कर भागे। मुनीर ने जोड़े हाथ, तालिबान ने कूट दिया। पाकिस्तान के सीडीएफ बनने की खुशी आसिम मुनीर ज्यादा देर तक मना नहीं सका कि तालिबान ने मंसूबों पर पानी फेर दिया। तालिबानी तोपों ने मुनीर की सेना को भागने को मजबूर कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग को लेकर हालात चरम पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार देर रात पाकिस्तान के हिस्से वाले इलाके चमन और अफगानिस्तान के हिस्से वाले इलाके स्पिन बोल्डक सीमा पर दोनों देशों के बीच भयानक जंग भड़क गई। सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस दौरान तालिबानी लड़ाकों ने जमकर मोर्टार के गोले दागे और पाकिस्तानी सेना पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर उसे दहला दिया। तालिबान अटैक इतना खतरनाक था कि पाकिस्तानी इलाके के गांव के लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताजा संघर्ष सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच हुई शांति वार्ता के फेल होने के महज 2 दिन बाद हुआ। शुक्रवार शाम का वक्त था कि अचानक गोलीबारी हो गई। गोलियां पाकिस्तान की तरफ से चली, जिस वजह से अफगानिस्तान के स्थानीय निवासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर तालिबानी लड़ाकों ने पलटवार करते हुए पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया। अफगान न्यूज आउटलेट खुरासान मीडिया ने शुरुआती रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सेना 20 से ज्यादा चौकियों को छोड़कर भाग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक से पाकिस्तान की तरफ और चमन से अफगानिस्तान की तरफ लगातार फायरिंग की जा रही है। इस भीषण गोलीबारी के कारण सीमा के दोनों ओर रहने वाले सैकड़ों परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ रहा है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों पर रॉकेट दागे, जिससे स्पिन बोल्डक में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद अफगान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़ाई का पहला राउंड पाकिस्तान ने शुरू किया था। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि गोलीबारी इतनी भयानक थी कि लोग अपना सामान तक नहीं समेट सके और अफरा तफरी में पलायन करने को मजबूर हो गए। हमेशा की तरह इस झड़प के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बलों ने कांधार के स्पिन बोल्डक जिले में पहल करते हुए हमला किया और ये हमला पहले पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस्लामिक अमीरात के बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा आरोपों को अफगानिस्तान पर ही मढ़ दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा कि अफगान बलों ने सीमा पर अकारण गोलीबारी की। अक्टूबर में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ये 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा और गंभीर हमला माना गया। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं, जिनमें आत्मघाती हमले भी शामिल हैं। लेकिन काबुल इन आरोपों को पूरी तरीके से गलत बताता है और कहता है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के लिए वो खुद जिम्मेदार है। दोनों देशों के बीच सीमा पर यह तनाव ऐसे समय हुआ है जब उनके रिश्ते पहले से ही काफी खराब चल रहे हैं। कतर और तुर्की के बाद हाल ही में सऊदी अरब में हुई शांति वार्ता भी बिना किसी ठोस परिणाम के खत्म हो गई। हालांकि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम की बात दोहराई थी, लेकिन इसका कोई बड़ा असर नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान इस समय खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है। चरमपंथी हिंसा से परेशान है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकी पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। हाल ही में हुए कई हमलों में ऐसे आत्मघाती धमाके भी शामिल थे जिनमें पाकिस्तान के मुताबिक अफगान नागरिकों का हाथ था। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को पूरी तरीके से गलत बताती है और कहती है कि पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा उसके अपने देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले अक्टूबर में तालिबान शासित अफगान सेना
और पाकिस्तान की सेना के बीच सीमा पर भारी झड़प हुई थी। इस लड़ाई में दोनों तरफ से कई लोगों की मौत हुई थी। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सबसे गंभीर सीमा संघर्ष माना जाता है। पाकिस्तान अपने यहाँ हुई हिंसा के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को जिम्मेदार ठहराता है। आपको बता दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासन दोनों ही दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, लेकिन इनका मकसद, विचारधारा और काम करने में काफी फर्क है। टीटीपी एक पाकिस्तानी आधारित आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका असली मकसद पाकिस्तान में इस्लामिक कानूनों को लागू कराना और पाकिस्तान की सरकार को बदलना है। टीटीपी का नेतृत्व उन तालिबानी लड़ाकों के पास है जो अफगान तालिबान से प्रभावित हैं, लेकिन ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं, खासकर सुरक्षा बलों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है। ये संगठन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के समेत कई इलाकों में सक्रिय है। वहीं आईएसआईएस खोरासन या आईएसके इस्लामिक स्टेट की एक ब्रांच है जो खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और ये आईएस का हिस्सा माना जाता है। आईएसआईएस खुरासन की विचारधारा आईएस जैसी कठोर और चरमपंथी है जो पूरे इस्लामी जगत में एक इस्लामी खलीफा बनाने का दावा करती है। आईएसआईएस खुरासन ने कई आतंकी हमले किए हैं जिनमें आम लोगों, सिक्योरिटी फोर्सेस और अन्य समुदायों को निशाना बनाया गया है। जहां टीटीपी का तालिबान से निकट संबंध है, तो वहीं अफगानिस्तान आईएसआईएस खुरासन को लेकर पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। ये कड़क है। ये कड़क है।